ब्रह्मांडी शक्तियाँ में आपका स्वागत है। भारत में साधुओं का होना एक आम बात है। धार्मिक स्थान के अलावा आजकल साधु संत शहरी क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक कहें तो ये एक ऐसा समुदाय होता है जो भगवान की भक्ति के लिए सन्यासी जीवन को अपनाते हैं। इन्हें ग्रस्त जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल स्वयं का पूरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन इस समुदाय के भी अलग अलग रूप देखे जा सकते हैं, जिनमें से आज हम बात करने जा रहे हैं कापालिक साधुओं के बारे में। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका लेना देना कपाल यानी कि खोपड़ी से लेना देना है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि कापालिक साधु इंसानों की खोपड़ियों में पानी और भोजन करना पसंद करते हैं। उनके इस कृत्य के चलते इन्हें कापालिक साधुओं का दर्जा दिया जाता है। कापालिक साधुओं से जुड़े कुछ तथ्य। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कापालिक साधना को भोग विलास का रूप माना जाता था। यही वजह थी कि इससे आकर्षक होकर लोग इस साधना से जुड़ते चले गए और इसे वासना का ही एक मार्ग समझ लिया गया। मूल अर्थों में कापालिकों की चक्र साधना को ही भोग विलासिता को शांत करने और काम कामना शांत करने की साधना मात्र बना दिया गया। यही वजह थी कि इसे समाज में बेहद घृणा भाव से देखा जाने लगा। यही वजह थी कि आदि शंकराचार्य ने कापालिक संप्रदाय में फैले दुआचरण का कड़ी निंदा की थी। असल में इस मार्ग के जो असल साधु थे उन्होंने अलग अलग साधना अपना ली। विरोध करने वाले इस संप्रदाय का एक बड़ा हिस्सा नेपाल की तरफ रुख कर गए और वहां पर यह समुदाय बौद्ध कापालिक साधना के रूप में जाना जाने लगा। कापालिक साधु अपनी साधना में भैरवी, महाकाली, चांडाली, चामुंडा, शिव जैसे देवी देवताओं को अपनी साधना में शामिल करते हैं। विभिन्न तांत्रिक मठों में आज भी गुप्त रूप से कापालिक अपनी तंत्र साधनाएं करते रहते हैं। कापालिक साधना के विषय को लेकर इतिहासकार अपनी मानते हैं कि इस साधना से ही कापालिक पंथ से शैव शाक्त मार्ग का प्रचलना आरंभ हुआ। इसलिए इस समुदाय से संबंधित साधनाएं बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। कापालिक चक्र में मुख्य साधक भैरव तथा साधिका त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है तथा काम शक्ति के विभिन्न साधन से इनमें असीम शक्तियां आ जाती हैं। फल की इच्छा प्राप्त से अपने शारीरिक अवयवों पर नियंत्रण रखना या किसी भी प्रकार के निर्माण तथा विनाश करने की बेजोड़ शक्ति इस मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। इस साधना की हकीकत बयां करते इनके मठ जीर्णशीर्ण अवस्था में उत्तरी पूर्व राज्यों में आज भी देखने को मिलते हैं। यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य, शिवपुराण तथा आगम पुराण में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के भेद दिखाए गए हैं। वाचस्पति मिश्र ने 4 माहेश्वर संप्रदायों के नामों का वर्णन किया है। ऐसा माना जा सकता है कि श्रीहर्ष ने नैषध में समसिद्धांत नाम से जिसका उल्लेख किया है वह कापालिक संप्रदाय ही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।